सुबह की हल्की धूप में चमक रहा था। लकड़ी के घरों की चिमनियों से उठता धुआं, हवा में घुलती ठंडक और उड़ते हुए पंछी वातावरण में जादू भर रहे थे। इसी शांत गांव में एक जिज्ञासु और होनहार बच्चा रहता था, अंशु। उसकी आंखें हमेशा कुछ नया जानने की चमक से भरी रहती थी। स्कूल जाते समय भी वह पेड़ों, रास्तों और मिट्टी की महक में कुछ न कुछ खोजता रहता। देवकुंड की ऊंची चोटी पर स्थित था प्राचीन अग्निशिखा देवी मंदिर। सदियों पुरानी काली पड़ी पत्थर की दीवारें, हवा में झूलती घंटियां और मंदिर के भीतर रखा अखंड दीपक, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह कभी बुझता ही नहीं। अंशु को यह बात हमेशा चौंकाती थी। दीपक कभी कैसे नहीं बुझ सकता, यही प्रश्न उसे रात भर सोचने पर मजबूर करता। एक शाम वह बरगद के पेड़ के नीचे अपनी कॉपी लेकर बैठा और मंदिर को दूर पहाड़ी पर हल्के से चमकते देखा। तभी उसने मन में निश्चय किया, वह इस रहस्य को जानकर रहेगा। अगली भोर जब आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर रहा था, अंशु पत्थरों वाली पगडंडी चढ़ते हुए मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर के भीतर दाखिल होते ही उसे दीपक की सुनहरी लौ ने मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने ध्यान से देखा, दीवारों पर नक्काशी से गिरती परछाइयां, पत्थर के कोने में रखा विशेष घी का पात्र और लौ की गर्म रोशनी उसके चेहरे को चमका रही थी। वह झुककर निरीक्षण कर ही रहा था कि पीछे से एक कोमल आवाज आई, रहस्य जानने आए हो बेटा? अंशु मुड़ा। मंदिर के बुजुर्ग महंत खड़े मुस्कुरा रहे थे। हाथ में माला थी, चेहरे पर शांति। अंशु घबरा गया, पर महंत ने उसके सिर पर हाथ रखा। दीपक सिर्फ घी से नहीं जलता, महंत बोले, यह आस्था, देखभाल और ज्ञान तीनों का मेल है। हम रोज उसकी सफाई करते हैं, थोड़ी लौ बचाकर नया घी जोड़ते हैं, इसलिए यह कभी बुझता नहीं। चमत्कार वही है जिसे लोग देख नहीं पाते, पर समझने का साहस भी कम ही लोगों में होता है। अंशु मुस्कुरा दिया। उस दिन उसे समझ आया कि विज्ञान और श्रद्धा एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि साथी है। उसके बाद अंशु रोज मंदिर जाने लगा, कभी पढ़ने, कभी पूजा में मदद करने, कभी बस शांति में बैठने। मंदिर, गांव और उसका मन तीनों पहले से ज्यादा उजले हो गए। और इस तरह देवकुंड का अखंड दीपक अंशु के भीतर भी एक नई ज्योति जगा गया।